व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श। व्रकोदर कहते हैं भीम को। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे लेटे अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। और कुरुक्षेत्र में लाखों सैनिक योद्धा मरे पड़े हैं। कोई सिर से कटा है, किसी के हाथ पैर कटे हैं, कोई बीच से कटा है, सब रुंड सुंड अनेकानेक सब पड़े हैं। ना जाने कितने गीद कुत्ते मांस नोच नोच के भाग रहे थे। कई गीद तो दुर्योधन को मरा समझ के झपट्टा मारते हैं मांस नोचने के लिए, और दुर्योधन उन सबको भगा भगा के अत्यंत संतप्त हो रहा है। यहां एक बात चरितार्थ होती है, सत्य परेशान हो सकता है, धर्म परेशान हो सकता है, लेकिन धर्म कभी हारता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। वेद भगवान कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं अर्जुन परेशान मत होना। क्यों माधव? कहां तो हम 5, कहां तो ये कौरव एक सागर के समान। भगवान बोले इतना याद रखो, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म होता है विजय वही होती है। सत्य परेशान हो सकता है, धर्म परेशान हो सकता है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है सत्य और धर्म कभी परास्त नहीं हुआ है महाराज। अगर सत्य हार जाए तो लोगों को भगवान से निष्ठा कम हो जाएगी। हाँ, परेशानी तो हो सकती है। हाँ, जो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा योद्धा दुर्योधन जिसकी मति मलिन थी, जो भाई का हिस्सा खाना चाहता था, जो पाप का आचरण करता था, आज वही शासक पृथ्वी में पड़ा है, मृत्यु की इंतजारी कर रहा है। रात्रि का समय था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। देखा मित्र, तुम्हारी ये दशा, मैंने तुम्हारा वो समय देखा जिस समय तुम किसी देश में पहुंच जाते थे तो देश के राजा अपना मुकुट उतार के तुम्हारे चरणों में रख देते थे। आज ऐसे शासक की ये दशा। हाँ, और तुम आंख से आंसू बहा रहे हो। हे दुर्योधन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मृत्यु को ऐसे गले लगाते हैं जैसे कोई अमृत के लिए दौड़ता हो, और मृत्यु के समय तुम आंख से आंसू बहा रहे हो, मरने से डर रहे हो। वीर योद्धा कभी मरने से नहीं डरते। हाँ, दुर्योधन हाथ जोड़ के